Basically, joint pain is inflammatory disorder of the joints. But according to Ayurveda, जब बॉडी के अंदर वात बढ़नी शुरू हो जाती है या तीनों दोषों में इम्बैलेंस आता है या किसी भी रीज़न से जॉइंट्स पे स्ट्रेस आता है, तो उसमें फिर वो वहाँ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होकर वो जॉइंट पेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये किसी पोस्चर टाइप्स में भी हो सकते हैं, कुछ एकदम से कुछ झटका लगे या कुछ इंजरी लगे तो भी जॉइंट पेन हो सकती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज थ्रू डीजनरेटिव चेंजेस, मीन्स थ्रू अपने जैसे ऐसे एज रिलेटेड चेंजेस में भी जॉइंट पेन होती हैं। How can I relieve joint pain naturally? जी, जॉइंट पेन कैन बी रिलीव्ड नेचुरली, इवन इंस्टेंट रिलीफ इंस्टेड ऑफ एनी इंजेक्शंस और एनी सम जो जेल्स वगैरह लगाते हैं। बेसिकली जॉइंट पेन कब होती है? जब वहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लामेशन आता है, तो उसमें हमें क्या करना है, कोई भी किसी भी तरह का आपके पास कोई पेन वाला ऑयल है, पेन वाला ऑयल ले सकते हो, नहीं तो कोई तिल का तेल या सरसों का तेल में थोड़ी सी अजवाइन या लहसुन थोड़ा सा पका के ठंडा करके उसको हल्का ल्यूक फॉर्म से जहाँ भी आपको पेन है, चाहे वो शोल्डर है, नेक है, लोअर बैक है, जो भी जॉइंट में आपको पेन लगती है, हल्के हाथ से उसको आपको मसाज करनी है उस ऑयल से। ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, सिर्फ हल्के हाथ से उसको 10 मिनट्स तक मसाज करके उसके बाद हॉट टॉवल करना है। हॉट टॉवल मतलब कोई छोटा हैंड टॉवल लेके उसको गर्म पानी में डिप करके निचोड़ के जिस एरिया में हमने लाइट मसाज की है उस एरिया के ऊपर वो वार्म टॉवल रख देना, जिससे कि वो जैसी स्टीम अंदर जाएगी, ऑयल एब्जॉर्प्शन होगी, तो जो इन्फ्लामेशन है, जो स्टिफनेस हो रही है, वो इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल जाएगा। जी मैम, which food helps reducing joint pain and inflammation? जॉइंट पेन अगर हो गई है तो उसमें सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडी बेवरेजेस या दही लस्सी नहीं लेनी है। उससे इन चीज़ों से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर और वात बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारी गट में थोड़ा सा हमें कंफर्ट जोन लगता है कि नहीं हीट हो रही है तो कुछ लस्सी पी ली, जूसेस पी लिए, लेकिन जॉइंट पेन में वो सब चीज़ें नुकसान करती हैं, इसलिए वो इन्फ्लामेशन जल्दी जल्दी जाती नहीं है। तो जब जॉइंट पेन हो स्पेशली, या आर्थराइटिस वाले वो लोग हैं या ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले लोग हैं, तो उनको जूसेस ना पी के आप फ्रूट्स खा सकते हैं, और एक बेसिक जो नॉर्मल मील होता है वो आप किसी तरह का भी नॉर्मल मील ले सकते हैं, जिससे कि आपके स्टमक पे ऊपर प्रेशर ना आए। स्टमक के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं होंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं होंगे तो तीनों दोषों का इम्बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंस नहीं होगा तो जॉइंट्स में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, जो कि हम लोकल एप्लीकेशन से उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और उसमें हमें फिर लॉन्ग टर्म तक ये अगर हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल ये फॉलो करेंगे तो हमारी इन्फ्लामेशन इजीली बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है और आगे बढ़ती नहीं है। What is the best exercise for joint pain relief? देखो, उसमें सारी अलग अलग आती हैं जॉइंट्स के अकॉर्डिंगली। जैसे सपोज नीज के लिए साइकिलिंग बेस्ट है, ट्रेडमिल तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साइकिलिंग सबसे अच्छी है। और बाकी जॉइंट्स के लिए आपको बहुत उछल कूद वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, चाहे वो बैक पेन है, चाहे वो सर्वाइकल है, या नीज पेन है, या एंकल पेन है, उसमें आपको उछल कूद वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। उसमें हम सिंपल लाइट योगा स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले। और योगा में भी उतनी एक्सरसाइज करनी है कि जिसके हमारी जॉइंट्स के ऊपर जो पेन एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना आए या बहुत ज़्यादा हमें उस पर एक्सर्शन ना फील हो। तो इसलिए ये सब जो माइल्ड वाइल्ड एक्सरसाइज हैं वो आप सबसे पहले, जब पेन हो रही है तो सबसे पहले माइल्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जुम्बा तो नहीं करना है, या आप योगा से स्टार्ट कीजिए। जो पहले ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन हमें आधा घंटा करना है या 1 घंटा करना है, तो उसमें 5-5 मिनट से 10-10 मिनट से इस तरह से आप काउंट स्टार्ट करना है, सो दैट कि किसी भी बॉडी पोर्शन पे, किसी भी जॉइंट पे ओवर स्ट्रेचिंग ना हो और उसका ओवर यूजेज ना हो। ये लाइट एक्सरसाइजेज का मतलब है कि हमें उसमें एक सर्कुलेशन बढ़ाना है, जिससे कि उसकी स्टिफनेस कम हो। काफ़ी हद तक आयुर्वेदिक जो है जॉइंट पेन काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती है जो अर्लियर स्टेजेस में होती हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं, जब डिस्क प्रोलैप्स हो गया है या पूरी नी डीजनरेशन हो रही है तो डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल रहा है, तो उसमें परमानेंटली का कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले परमानेंटली का कोई भी कुछ ऐसे परमानेंट कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि डीजनरेशन प्रोसेस तो हो ही रहा है, एज बढ़ ही रही है।
तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो सब बॉडी पे इम्पेक्ट आएगा ही आएगा। इसको ये है कि हम इजीली जो अर्लियर केसेस में वो आराम से हम मैनेज कर सकते हैं, तो विदाउट एनी मेडिसिन और लॉन्ग टर्म में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम होती नहीं है, जो कि आराम से इसको वो मैनेज हो जाती है। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या बैक पेन होगी, अर्लियर स्टेजेस पे नी पेन हो गए, उसमें जो है पंचकर्म बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और किसी भी तरह की कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस होगी या बहुत ज़्यादा कुछ ओरल मेडिसिन होगी, उनमें किसी भी मेडिसिन की उस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट येस, इन केसेस में जो जॉइंट पेन होते हैं उसमें पंचकर्मा का बहुत बड़ा रोल है। ये पंचकर्मा जो थेरेपीज़ होती हैं वो बॉडी के अंदर के जो इम्बैलेंसेस हैं उसको बैलेंस करके उस एरिया पे सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। सेकेंडली, वहाँ पे लोकलाइज्ड लुब्रिकेशन का काम करते हैं, जिससे कि वो जॉइंट की इन्फ्लामेशन रिकवर होके वहाँ पे उसकी जो है मोबिलिटी आराम से हो जाती है, तो वो रिकवर हो जाते हैं।